अब हम बात करते हैं स्क्रू गेज से हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले ये मैंने आपको स्क्रू गेज को ओपन करके दिखा दिया है, तो आपको यहाँ पर ये दिख भी रहा होगा कि ये यहाँ पर 0 है, 5, 10, 15, ये टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न इस पर कितने हैं 15। अगर मैं 15 तक ना सिर्फ 10 तक की बात करूँ तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, 0, 5, 10। तो ये जो 0 से 10 तक डिवीजन्स हैं, ये नंबर ऑफ़ डिवीजन्स 10 हैं, लेकिन ये है टोटल 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्केल जो मेरा एक डिवीज़न है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी, 1/10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न मेरे कितने हैं यहाँ पर 10 है। और जब नंबर ऑफ़ डिवीज़न मेरे 10 है और ये है पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर 10 तक, यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये मैं इसको यहाँ क्लोज करता जा रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है मेरा ये टोटल, और नंबर ऑफ़ डिवीजन्स यहाँ पर 10 है। तो ये टोटल का टोटल 0 to 10 डिवीजन्स हैं, वो कितना बना रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं। तो अब इसकी मेजरमेंट, यही बात आपने ध्यान में रखनी है। अब इसकी हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे हम इसकी हेल्प से डायमीटर या फिर मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये पेन है मेरे पास, मान लिया इस पेन का ही मुझे क्या करना है, डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले मैं 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे एक बार, कि इस पेन को फिर से इतना ज़्यादा टाइट नहीं रखना है आपने कि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, और इतना ज़्यादा लूज भी नहीं छोड़ना है कि ये निकलता रहे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कोशिश की है कि ये ना तो ज़्यादा टाइट हो ना बहुत ज़्यादा लूज हो। ये रहा, अब ये मैंने यहाँ से मैंने इसको ये निकाल लिया है। अब जब मैंने इसको निकाल लिया है, अब मैंने इसको टाइटली यहाँ से इस तरह से पकड़ लिया है कि अब ये इसमें कोई मूवमेंट फर्दर ना हो पाए। अब हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे पहले ये देखिए, अब इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ डिवीज़न दिखाई दे रहे हैं, 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ़ डिवीजन्स टोटल कितने हैं, 7। तो इसको हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे इसको हम, 7। ये मैंने 7 लिख दिया, इंटू 1/10। ये 1/10 किस लिए है, ये 1/10 इसलिए है कि ये जो 1/10 है वो इसलिए है कि 0 to 10 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स तो 10 है, लेकिन ये टोटल बनाता 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा ये 1/10 प्लस। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर कौन से डिवीज़न के साथ मैच करती है। तो ये मैं देख पा रहा हूँ, तो ये 11 या 12 के साथ अच्छे से मैच आ रही है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 12 इंटू, अब इसमें इंटू, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे अब लीस्ट काउंट। अब ये लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन दी वर्नियर स्केल, या फिर स्क्रू गेज स्केल या सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर हम सर्कुलर स्केल की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सर्कुलर स्केल के नंबर ऑफ़ डिवीजन्स की बात करूँगा। तो मैंने एक 12 लिख दिया। अब मैं इसमें ये चेक करता हूँ कि इस पर नंबर ऑफ़ डिवीजन्स कितने हैं और इसके मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है। अभी हमने ये तो चेक कर लिया है कि इसके मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है। यहाँ पर अभी आपने देख लिया था कि 0 to 10 1 सेंटीमीटर बनाता है, तो इसके मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10। तो हम इस वैल्यू को किस तरह से लिखेंगे कि 7 × 1/10 प्लस 12 इंटू मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है हमारी, 1/10, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन दी वर्नियर स्केल। अभी आप इस पर देख पा रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न इसमें कितने हैं, ये यहाँ तक 90 दिखाई दे रहा है, तो ये और आगे ये 10 और हैं, तो 100 है। तो मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू क्या है, 1/10, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑन दी सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये यहाँ 90 दिखाई दे रहा है, और इसके आगे फिर 100 नहीं है, 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गए, तो ये 100 हो गए। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 7 × 1/10 प्लस 12/1000। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि 1000 का मीनिंग क्या है कि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक वैल्यू को मेजर करेगा। तो अभी इसका डायमीटर निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 0.7 प्लस 0.012, और इसको लिखेंगे तो 0.712 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस पेन के डायमीटर की बात करता हूँ तो इसका डायमीटर कितना आ गया है, 7.12। और अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँगा तो सिंपली डिवाइड बाई 2 कर दूँगा, तो इससे क्या निकल आएगी, इसकी रेडियस निकल आएगी। ठीक है, सो इस तरह से हम इसकी रेडियस और डायमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है,
और बड़ा ही सिंपल है। बस थोड़ा सा आपने ये ध्यान देना है कि जो मेजरमेंट है वहाँ पर गलतियाँ नहीं करेंगे।